Okay, so good morning students, and now in this revision video beta we shall revise our chapter that is ongoing in our videos, that is resources and development, chapter number 1. Okay, please check out page number 6 in your textbooks, and the topic we will discuss today, we will revise today is the land degradation and conservation measures. Please check out this topic and conservation measures. ठीक है, ये टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे. चलो page number 6. Now beta this topic has two topics in itself. First is land degradation and second one is conservation measures. ठीक है, पहले हम लोग ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड डिग्रेडेशन. Now please write the question, what is meant by the term land degradation? What is meant by the term land degradation? What are the reasons? What are the reasons for the land degradation? What are the reasons for the land degradation? Explain them. Now देखो बेटा, लैंड डिग्रेडेशन. अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है. लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि ज़मीन की जो क्वालिटी है ना, उसका लॉस होना. सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने लिखना हो, द लॉस ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड और सॉइल is known as land degradation. ठीक है ना. अभी अब अगर आपकी जो ज़मीन है, जो सॉइल है आसपास, वो उसकी जो क्वालिटी है वो गिरती जाए, ऐसी स्थिति को आप लोग क्या बोलोगे, लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है ना. लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या, वो आपकी सॉइल की, लैंड की क्वालिटी में गिरावट आना, दैट इज योर लैंड डिग्रेडेशन. नाउ सेकंड क्वेश्चन था इसमें कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन किस किस वजह से हो रही है, ये आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो. प्लीज अंडरलाइन ऑन नेक्स्ट पेज. ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज. अगर इसका हेडिंग बनाए, रीजंस, ह्यूमन एक्टिविटीज. पहले इसमें देखो बेटा, इसमें ना नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी होती है, नेचुरल रीजंस की भी वजह से भी होती है, और ह्यूमन रीजंस की वजह से भी होती है. तो पहले हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी देख लेते हैं, क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है. फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है, इसमें कौन कौन सी हो सकती है, ओवर ग्रेजिंग. ठीक है, अगर आप अपने जानवरों को ओवर ग्रेजिंग करवाते हो तो आपकी लैंड डिग्रेडेशन हो सकती है. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, आप लोग हद से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो ये लैंड डिग्रेडेशन हो सकती है. नेक्स्ट, माइनिंग एंड क्वेरिंग. ठीक है, इससे लैंड डिग्रेडेशन हो सकती है. ये सारे क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़. मतलब कि अगर हम लोग रीजंस की बात करें, लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस की बात करें, तो उसमें अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का केस देखें तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है. अगर इफ़ द ह्यूमंस आर ओवर ग्रेजिंग देयर एनिमल्स, देन द लैंड डिग्रेडेशन विल टेक प्लेस. डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, क्वेरिंग. ठीक है, ये सारे रीजंस की वजह से जो है आपके आसपास की जो लैंड डिग्रेडेशन है वो होनी शुरू हो जाती है. इसके अलावा भी ना बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है. जैसे कि सपोज आप लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हो. ठीक है ना, तो उससे भी आप लोग आपकी होती है. जैसे कि एक और रीज़न है, ड्यू टू अगर आप लोग ट्यूबवेल्स लगाकर ज़्यादा पानी निकालते हो, ठीक है ना, तो उससे भी आपकी ज़्यादा वो होती है लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि ओवर कल्टीवेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, ओवर कल्टीवेशन ऑफ सॉइल. इसके अलावा एक्सेसिव एक मिनट, इधर ओवर कल्टीवेशन लिखा है, यहाँ पे ओवर इरिगेशन करो. यहाँ पे ओवर इरिगेशन करो, वो ज़्यादा बेटर है. ओवर इरिगेशन, ये सही. ओवर इरिगेशन, एक्सेसिव
यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा कैनाल्स, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स और ये सारी चीज़ें लगाकर, ट्यूबवेल्स और मोटर्स वगैरह लगा के काफ़ी सारा ग्राउंड वाटर निकाल रहे हो लगातार बहुत तेज़ी से, जिससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है। इससे, इन सब चीज़ों से भी आपकी लैंड डिग्रेडेशन होती है। ठीक है ना, ओवर इरिगेशन की वजह से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ठीक है, ये सारे रीजंस क्या हैं जो आपके लैंड डिग्रेडेशन करते हैं, या ये सारे रीजंस क्या हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये सारे रीजन क्या है, ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रीजंस हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन करते हैं, ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसमें आपने ये सारे रीजंस देखे। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे बेटा, ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, क्योंकि कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा नेचुरल कॉजेज या नेचुरल रीजंस। कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। इसमें सबसे पहला तो आपका कौन सा आ जाता है बेटा, फ्लड्स। ठीक है ना, अगर आपके फ्लड्स हो जाते हैं तो फ्लड्स क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन कर देते हैं। फ्लड्स, सॉइल इरोजन। ठीक है, ये कुछ ये भी नेचुरल रीजंस है जिनकी वजह से आपकी लैंड डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाती है। फ्लड्स क्या करती हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन कर देती हैं, और जब सॉइल इरोजन हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टॉप मोस्ट लेयर कई बार इतनी ज़्यादा मतलब कि निकल जाती है, जिससे क्या होता है कि टॉप मोस्ट लेयर के निकलने से काफ़ी सारी फर्टाइल सॉइल बह जाती है, जिससे क्या होता है कि काफ़ी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। उसके अलावा इसमें आप लिख सकते हो नेचुरल फ्लड्स, सॉइल फ्लड्स और ये हैवी विंड्स। ठीक है, काफ़ी तेज़ आंधियाँ, हैवी विंड्स। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, आपके नेचुरल रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द नेचुरल कॉजेज जिसकी वजह से आपके लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। मगर आमतौर पे लैंड डिग्रेडेशन होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में होता है। ये जो है ना नेचुरल कॉजेज, नेचुरल रीजंस, ये इतने ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जैसे सुनामी हम लोग लिख दें, तो सुनामी क्या रोज़ आती है क्या, कभी भी, बहुत कम केसेस में। ठीक है, तो फ्लड्स, सॉइल इरोजन, हैवी विंड, सुनामी एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं, लेकिन ये या तो ये आते भी बहुत कम है, और अगर आते भी हैं तो फिर पता क्या होता है, अगर आते भी हैं तो साथ साथ ये डिपोजिशन भी कर देते हैं। मान लो एक जगह से फ्लड आई, फ्लड एक जगह से मिट्टी बहाकर लगे, तो दूसरी जगह पे जाके उसने सेटलमेंट कर दी, तो दूसरी जगह पे सेटलमेंट भी होती है। तो ये उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते अपना लैंड डिग्रेडेशन को, उतना ज़्यादा सॉइल को नुकसान नहीं पहुँचाते जितना ह्यूमन एक्टिविटीज हो जाती है। मतलब कि इससे भी लैंड डिग्रेडेशन तो हो रहा है, पर उस लेवल पर नहीं हो रहा जिस लेवल से इसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग लैंड डिग्रेडेशन करते हैं ना, इसका तो फिर भरपाई भी नहीं हो पाती, इसकी तो साथ साथ भरपाई भी होती है, जो नेचुरल कॉजेज के साथ साथ भरपाई भी हो जाती है, इसकी तो भरपाई भी नहीं हो पाती, इसका कोई सोल्यूशन भी जल्दी नहीं हो पाता। तो दैट्स वाई ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रीज़न है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज एज कम्पेयर टू द नेचुरल रीजन्स। ठीक है, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, अब सवाल उठता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, what are the solutions for land degradation? What are the solution for land degradation? और करके लिख लो, what are the steps that should be taken to reduce the land degradation? Write any 5 points. ठीक है, आप अगर चाहे इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, चाहे इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो आप लोग सवाल उठता है कि आप लोग रोकने के लिए क्या करोगे। देखो बेटा, रोकने के लिए क्या करेंगे, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना उसको उल्टा करेंगे। देखो, इनको जो नेचुरल रीजंस है इनको हम नहीं रोक सकते। ठीक है, इसका तो कोई ज़्यादा सोल्यूशन भी नहीं कर सकते हम लोग, बस ये है कि थोड़े बहुत हम लोग डैम्स बना सकते हैं, थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं, पर इनको हम लोग रोक नहीं सकते परमानेंटली। तो इसीलिए इसका कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो हमारी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी गलतियों की वजह से हो रहा है। तो अपनी गलतियों को सुधारने का काम हम कर सकते हैं, नेचर के साथ नहीं हम लड़ सकते। ठीक है, वो नहीं हम लड़ सकते, तो इसका कोई ज़्यादा सोल्यूशन हम नहीं कर सकते। हाँ, हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, और इसका सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो ये हम काम कर रहे हैं, ये इसका उल्टा कर सकते हैं। अगर हम लोग ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं तो फिर क्या हो सकता है, लिमिटेड ग्रेजिंग।
डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो एफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड क्वेरिंग कर रहे हैं तो लिमिटेड माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, लिमिटेड इरिगेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर कर रहे हैं तो लिमिटेड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। फर्टिलाइजर केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी एक्सेसिव की बजाय हम लोग लिमिटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स केमिकल्स। मतलब जो हम लोग यहाँ पे एक रीजन, जो प्रॉब्लम्स है ना, इसका उल्टा सोल्यूशन। समझ लगी बात? लिख लो। ठीक है जी, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का क्या, जो प्रॉब्लम्स हैं उसका उल्टा। एफॉरेस्टेशन सबसे सिंपल सा, कि अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपने खुद ही करनी है, अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो हम एफॉरेस्टेशन करेंगे। नंबर 2, लिमिटेड ग्रेजिंग ऑफ कैटल, अपने पालतू जानवरों को हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में ग्रेजिंग करवाएं, ठीक है, और वो भी कुछ सिलेक्टेड एरियाज में। नेक्स्ट नंबर 3 हम क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है जी, लिमिटेड क्वेरिंग एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग के बच्चे ना अक्सर मुझसे पूछते हैं सर माइनिंग एंड क्वेरिंग क्या है। माइनिंग होता है ज़मीन में से ओर को निकालना, क्वेरिंग होता है ओर में से मिनरल को निकालना, ठीक है। ये वैसे हम लोग इकट्ठे ही बोलते हैं, माइनिंग एंड क्वेरिंग हम लोग इकट्ठा ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। माइनिंग मतलब, क्योंकि मैंने शायद पहले भी बताया था आपको कि जो प्लेट्यूज में से ना हम निकालते हैं जब मिनरल्स को, तो सीधा मिनरल नहीं निकलता, उसका ओर निकलता है। अगर मैंने आयरन निकालना है तो मेरा सीधा आयरन नहीं निकलेगा ज़मीन में से, पहले आयरन ओर निकलेगा, तो आयरन ओर निकलेगा, उस ओर के अंदर से मैं मिनरल को निकालूंगा। तो दैट इज़ मतलब ये हो गया प्लेट्यूज में से मिनरल को निकालना, ये हो गया प्लेट्यूज में से ओर को निकालना, और ये हो गया ओर में से मिनरल को निकालना। तो दैट इज योर मिनरल माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। तो ये दोनों पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं, लैंड डिग्रेडेशन भी क्रिएट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग खुद रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स बड़ा अच्छा रीज़न है, ठीक है जी। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, ये आपने शायद 9th क्लास में भी किया होगा सारा ये, ठीक है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं अपने खेतों। अब अगर समझना तो मैं समझा भी देता हूँ क्या है, मैंने फिर पहले भी समझाया था वीडियोज़ में। अगर प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट समझना सुन लो। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है बेटा, जैसे ये आपका खेत है, ठीक है। अब यहां पर आपने मान लो खेती की, ठीक है, यहां पर आपने एग्रीकल्चर किया, यहां पे आपने अपने क्रॉप्स उगाए, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे क्रॉप्स उगा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे साइड वाले एरियाज में आप लोग साथ साथ पेड़ लगा रहे हो, ठीक है। ठीक है, यहां पर ये क्या है, एक तरह से प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, कि आप लोग साथ साथ क्रॉपिंग भी कर रहे हो, साथ साथ शेल्टर बेल्ट्स भी लगा रहे हो। इससे क्या होता है, ये जब आपने देखो, ये अब फसर आपने क्रॉप लगाई, बाद में ये पक गई, आपने इसकी पूरी की हार्वेस्टिंग कर दी, ठीक है। पूरा खेत साफ कर दिया, सारी फसल काट ली और पूरी की हार्वेस्टिंग कर दी। अच्छा, अब जब आपने पूरी फसल की मान लो यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर दी, ठीक है, अब यहाँ पे पूरा एरिया खाली हो गया, लेकिन जो ये पेड़ होंगे ना, ये पेड़ों की जड़ें अंदर तक होती हैं, ठीक है, रूट्स काफ़ी अंदर तक होती हैं ये, तो ये अंदर से मिट्टी को पकड़ के रखती है। अगर कोई बारिश आ जाती है, हैवी फ्लड्स आ जाते हैं, विंड्स आ जाती हैं, तो ये ऐसी स्थिति में मिट्टी को पकड़ के रखती है, क्योंकि उनकी जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं, काफ़ी आगे तक फैली होती हैं उनकी रूट्स।
तो ये क्या होती है, ऐसे रूट्स फैली होंगी तो ये मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो दैट्स वाई प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स के साथ, कि साथ साथ क्रॉपिंग भी करी जाए, कुछ एरिया में शेल्टर बेल्ट पेड़ों को भी लगाया जाए ताकि मिट्टी को पकड़ के रखें वो जब हम क्रॉप्स को काट दें तब। ठीक है, दैट इज द प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। ऑल्सो आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल आप लोग एक और बड़ा अच्छा एक और काम कर सकते हो, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये आपकी बुक में लिखा हुआ पूरा का पूरा, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है जी, आप ये भी कर सकते हो। ये आपकी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको सीधे यहाँ वहाँ ज़मीन पर फेंकना या पानी में फेंकना उसमें मत करो, आप इसकी प्रॉपर डिस्पोजल करो, प्रॉपर सही तरह उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाकर उसको क्लियर करो। ठीक है, फिर वाटर रिसाइकलिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को प्रॉपरली डिस्चार्ज करो ताकि वो लैंड डिग्रेडेशन कम से कम करें। बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम करें। ठीक है, तो बेटा ये सारे पॉइंट्स थे आपके आज के इस टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ योर सॉइल एज ए रिसोर्स। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक था लैंड का, यानी कि लैंड एज ए रिसोर्स का। अब ये लैंड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम कल को नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स। सो दिस वाज योर टुडेज टॉपिक। ठीक है, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much and God bless you all. Thank you.